देखिए, जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसके अंदर सहज ही रूप से शांति पर प्रवेश कर जाती है। अर्थात प्रवेश करना कहे या फिर आंतरिक शांति का उभार आता है, अर्थात वे बाहर की ओर प्रकट होती है। जैसे ही वे अंतर से उभर कर बाहर आती है तो आपके चारों तरफ किसी भी प्रक्रिया चल रही हो, आप उसी सहज स्थिति में रहेंगे, शांत और सहज और निर्मल भाव में। ये उसका अर्थात ध्यान का बहुत ही उत्तम गुण है। एक तरह से अगर साधक नियमित रूप से मेडिटेशन करता है तो उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के अनुभव होते हैं, अर्थात कई प्रकार के अनुभव घटित होते हैं। सर्वप्रथम मैं अनुभव बताता हूँ आपको। जो भी आपका प्रिय इष्ट है, सर्वप्रथम ध्यान रखिए, जो भी आपका प्रिय इष्ट है उसके जरूर दर्शन होंगे आपको। 101% उनके जरूर आपको दर्शन होने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ना कोई शंका है और ना तो किसी प्रकार का संदेह है। इस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखें। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में खास तौर पर उस समय तो आपको किसी न किसी रूप में उनका दर्शन होने वाला है, ये मान के रखे। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये है, मेडिटेशन में धीरे धीरे बेहतरी होती जाती है। कभी भी ये ना समझे कि आप माइनस में चल रहे हैं। जब भी ध्यान देखिए, माइनस में कोई नहीं चलता। जो साधक नाम जप करता है, भगवान का सुमिरन करता है, उनको बार बार प्रार्थनाएं करता है, वंदना करता है, आरती करता है, धूप ध्यान कुछ भी जो उनको अर्पित करता है, मान के रखिए वो उनको अर्पित होता है 101%। आप पूर्ण रूप से जब समर्पण भाव में आ जाते हैं तो कोई भी चीज अगर प्रभु को उनको देते हैं, अर्पण करते हैं, तो वे उसे लेते हैं हमेशा। आपका भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस जगह। इस चीज का ध्यान रखे, जो भी चीज करते हैं तो उस चीज में पूर्ण रूप से भाव अर्पित कर, भाव पूर्ण होके प्रभु को अर्पित कर दे। कि आपके अंदर अगर क्रोध भी है तो प्रभु को अर्पित करते, प्रभु मेरे अंदर भीतर बहुत ही क्रोध भरा हुआ, छोटी छोटी बातों में बहुत ही उग्र स्वभाव मेरा हो जाता है, तो ये मैं आपको समर्पित करता हूँ और इससे शांत कर दीजिए, इसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। आप कैसे भी करिए, कोई भी मार्ग बनाए, मगर इसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। यानी आपने वह चीज उनको अर्पित कर दी, उनको समर्पित कर दी, अब उस चीज के बारे में आप बिल्कुल भूल जाए। इस प्रकार से अर्पित करना लगे हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को। अब तीसरी मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ। काफी सारे साधक हमसे जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, जो ध्यान के अनुभव होते हैं वे किस प्रकार से, देखिए धीरे धीरे जब साधक मेडिटेशन करता है कुछ चीज समझने लगता है। जब आपने पहला कदम आपने इस मार्ग में रखा और चलना स्टार्ट हुए, कुछ भी अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रथम बार जो सफर स्टार्ट करता है उसका बहुत ही बेहतरीन सफर होता है। मान के रखिए, जब शुरुआत आप करते हैं तब आपको बहुत ही गजब के अनुभव होते हैं। शुरुआती रूप में है ना, तो आपको कई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, कई चीजें आपको पता चलने लगेगी कि आप में इस तरह का विकार है, किस तरह की त्रुटि आपके अंदर बैठी हुई है, उसको किस प्रकार से सुधार करना है, वे आप चीज को बहुत ही जल्द समझने लग जाएंगे। इस चीज का बेहतरीन रूप से ध्यान रखे, उस चीज में सुधार करने लगे। अगर आपको लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार करें। मेडिटेशन को जितना हो सके, ध्यान को आप जितना हो सके करते रहे। उससे क्या होगा कि ये आपके भीतर बहुत ही गजब के सुधार करने लगेगा, बहुत ही गजब के। मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। इनसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। गलती किस प्रकार से, आंखों का दोष होता है कि बारंबार गलत देख लेता है, कानों का दोष होता है कि कई बार वे गलत सुनता है, मुख का, जबान का भी दोष होता है, जीभ का वे गलत चीज स्पर्श करती है। जैसे कि आप चटपटा खाते हैं तो इसमें आपके जीभ का बहुत बड़ा योगदान होता है। चटपटा खाएंगे तो आपका ये जीभ ललचाएगी कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज है। जितना भी आप हेवी भोजन करेंगे तो आप अध्यात्म जगत से थोड़ा दूर रहेंगे।
ये ध्यान रखिए, जितना आपको इस पर भी नियमित रूप से इस पर एकदम अनुशासन से लगाम लगानी पड़ेगी, पांचों इंद्रियों पर। इस चीज का आप त्वचा भी आती, त्वचा का क्या कार्य, देखिए त्वचा का मतलब किसी को गलत तरीके से छू लेना, ये भी इसमें आता है। आप इस चीज का अवश्य तौर पर अवश्य रूप से आप इस चीज को ध्यान रखिए। इस चीज 5 इंद्रियों का जो विकार है उस पर आप धीरे धीरे बहुत ही गजब रूप से नियंत्रण पाएंगे। नियमित रूप से अभ्यास बहुत जरूरी है। अब चौथा मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे काफी सारे साधक ऐसे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। उम्र दराज भी काफी सारे जुड़े हुए हैं। उम्र दराज से मतलब कि 40 साल में भी अगर आप है और उससे बड़े भी है, 40 से नहीं, मैं 70-80 साल के बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, और वे भी काफी सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमें थोड़ा माफ कीजिए कि हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाते। हम रिप्लाई देने से बढ़िया समझते हैं कि अगर कोई महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा टॉपिक भी अब वे हमें सजेस्ट कर देते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात भी होती है कि हाँ ये चीज समझाने के लिए बहुत अच्छी है, तो हम उस चीज को पूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ध्यान रखिए, आप जैसे कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है, और जो भी समय आपको मिल रखा है वो बोनस का समय, बिल्कुल बोनस का समय है। उसका इतना लाभ उठाएं, आप इतना लाभ उठाए। देखिए बोनस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मुक्त हो गए, स्वास्थ्य अभी तक सही है, तो बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही उत्तम बात है। ये स्वास्थ्य अभी तक बिल्कुल निरोग है आप, तो उस चीज का बहुत भरपूर लाभ उठाए। कम से कम 12 घंटे जितना आपसे हो सके प्रभु का नाम सुमरण कर ले। अगर साधन वैसे नहीं करना है तो साधनों का उपयोग करे, माला ले आए, माला का जाप करे, किसी प्रकार से जितना हो सके इतना बेहतरीन रूप से अंतिम समय को निकाले, जिसको अगर आप निकाल लेते हैं उस अंतिम समय को, तो आपको भी लगे कि नहीं मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव में मैंने बहुत ही गजब समय निकाला, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। अब मुझे अगर प्रभु किसी भी समय में बुला ले तो मैं निसंदेह हंसी खुशी चला जाऊंगा उस मार्ग पे। इस चीज की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। इसलिए अगर आपके पास जो मिला बचा कुचा समय बचा है, देखिए उम्र दराज लोग 70-80 साल अगर आपकी उम्र है, तो आवश्यक रूप से प्रभु से जुड़े हुए रहें, हृदय की निर्मलता को बनाए रखें, अशुद्धि बिल्कुल ना आने दे, पल पल में प्रभु का स्मरण करते ही रहे बस। और कोई बड़ा लक्ष्य ना रखे, पर प्रभु का स्मरण भीतर चलना चाहिए, उनका नाम चलता रहना चाहिए, ध्यान चलता रहना चाहिए, आंतरिक शांति का अनुभव होता रहेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए जो साधक निरंतर रूप से प्रभु के इस मार्ग पे चल रहा है, जो निरंतर रूप से प्रभु के इस मार्ग पे चल रहा है, अध्यात्म मार्ग पे, चाहे वे मेडिटेशन हो, ध्यान हो, नाम जप हो, सुमरन हो, वंदनाएं हो, या फिर वे मंदिर जाता हो रेगुलर रूप से, चाहे वे उपवास रख रहा हो एकादशी का प्रभु के नाम पर, या फिर अपने गुरु के प्रति वे बहुत ही समर्पित है और उनके द्वारा जो मंत्र दे रखा हो उनका उच्चारण करने में लगा हुआ, देखिए आपने बहुत ही अच्छा मार्ग चुन रखा है, उस पर कभी भी संदेह ना करें। ये चीज आप अवश्य रूप से जानें, इस चीज पर बिल्कुल भी आप अवश्य रूप से जान ले कि जिस मार्ग को आपने चुन रखा है उस पर संदेह ना करें कभी कि नहीं इस मार्ग पर प्रगति होगी कि नहीं, कभी कुछ होने वाला भी है नहीं होने वाला। देखिए अगर अध्यात्म जगत में आपने प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं तो प्रभु आपको कभी खाली हाथ नहीं रखने वाला। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मुझको कुछ मिल नहीं रहा। जब आपको लगेगा कि आपके सभी तरह से दरवाजे बंद हो गए, प्रभु आपके लिए मार्ग बिल्कुल खुला रखेगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उस मार्ग पे जब आप चलेंगे तब आपको लगेगा कुछ समय पश्चात कि जहाँ पर जो लोग आपको विपरीत दशा में देखना पसंद करते थे, आज ही वे आपके सम्मुख हो गए, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे,
ब्रह्मचार्य से रहना पसंद करते हैं, इस प्रकार से आप प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य की बहुत जरूरत है। अनुभव इतने गजब के हैं इस साधना में, आप धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा, देखिए थोड़ा समय निकलेगा तो भी आपको क्षम बनो, जैसे आपका उम्र का पड़ाव एक करके आपको निकलता रहेगा, तब आप उस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। देखिए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफर को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।